हेलो एवरीवन, योगा से ही होगा। तो पार्ट 1 हमने कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें षटकम पढ़ लिया था। षटकम के बाद आपकी षटकम क्रियाज हो गई। क्रिया सबसे पहले होती है, उसके बाद आते हैं आसनास। आसनास के बाद प्राणायाम। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है इसे। देन उसके बाद विल डू मेडिटेशन भी हो गया था और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो गई थी। नाउ द थिंग इज़ इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट। इसमें हम बात करेंगे आहारा, दैट इज़ डाइट की कैसी कैसी होती है। एंड दैट इज़ मेनली 3 टाइप्स ऑफ डाइट, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। जो कि सात्विक डाइट है, दैट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर योगिक, जो भी है योगा को फॉलो करता है, योगिक डाइट अगर बोला जाए तो। ओके, सो इसे डिटेल में पढ़ते हैं पूरा। एंड सेकेंड यूनिट इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड फर्स्ट यूनिट 12 मार्क्स की थी, सेकेंड भी 12 मार्क्स की है। तो लेट्स सिक्योर दिस 24 मार्क्स की पक्का कर लेते हैं। और टोटल योगा आपकी 50 मार्क्स की आ रही है। 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का था, जो कि हो चुका है। और जो सेकंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से भी आ रहा है, वो भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, मतलब आफ्टर इन डिफरेंट पार्ट्स। इस वीडियो में तो नहीं होगा, इस वीडियो में हम ये कर रहे हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी का, दैन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट अगर बात करी जाए कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा डाइट अकॉर्डिंग टू योगिक टेस्ट। एन इंडिविजुअल कांट एग्जिस्ट विदाउट एयर वाटर फूड। एयर वाटर फूड तो क्या एसेंशियल्स है, इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। दैट इज़ द ट्रू फैक्ट। एंड फूड इज़ फंडामेंटल यूज फॉर एवरीबडी टू लिव। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर साउंड लाइफ। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट है आपकी, तो यू वुड लिव अ हेल्दी लाइफ. With regards to younger students, expects more significance as earlier stages like youth and puberty are the phases of development and improvement. और ये ज़रूरी है कि आप योगिक डाइट फॉलो करें, क्योंकि आपकी एक बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ होती है उससे। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो a balanced diet is the one which contains all the elements of food that are needed to keep one healthy. A balanced diet can be divided into two parts, macronutrients and micronutrients. Nutritious diet और बैलेंस डाइट वो होती है जो कि आपको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। यू कांट इंक्लूड पिज़्ज़ा इनटू दिस, यू कांट इंक्लूड बर्गर इनटू दिस। आई एम सॉरी, बट या बैलेंस डाइट में वो इंक्लूड नहीं होता है। जो आप बोलते हो ना कि आप हेल्दी खा रहे हो, दैट इज़ जंक फूड गाइस, नॉट हेल्दी। हेल्दी होती है वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और भी चीज़ें होती है, तो दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी इन दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर प्रिंसिपली थ्री कंपोनेंट्स इसके अंदर याद कर लो. CFP, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हीट. कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू एनर्जी, फैट इज इक्वल टू हीट. ठीक है. और प्रोटीन्स आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज, मेंटेनेंस ऑफ द सेलुलर इंटीग्रिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स. आपके सेल्स इसलिए तो वर्क करते हैं कि आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो. जो जिम करते हैं वो प्रोटीन शेक्स क्यों पीते हैं, प्रोटीन क्यों पीते हैं? फॉर द मसल सेल्स, उसके लिए तो करते हैं, बेटर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, मसल्स बनाने के लिए. तो दैट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 चीज़ें याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स. ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हो गई 3 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, फैट प्रोवाइड्स हीट, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज़. देन आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्राइज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ गया? विटामिन्स एंड मिनरल्स आ गए. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में था CFP एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज VM, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो भी विटामिन C होता है, विटामिन D, विटामिन A एंड वॉट एवर द थिंग्स, तो वो क्या होगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होगा. मिनरल्स जो मिलते हैं, जो आपको फूड से मिलते हैं. दे मेंटेन टिश्यू एंड रेगुलेट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. दे ऑल्सो इन्हांस द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और ये क्या करते हैं कि मेंटेन की हेल्प करते हैं टू मेंटेन द टिश्यूज़, और जो फंक्शन है बॉडी का उसको रेगुलेट करने में. और ये इतना ही नहीं, बट ये ऑल्सो हेल्प करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो बॉडी में. कि यार आप बोलते हो ना कि खाना खा तो रहे हैं पर लग नहीं रहा, तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स की कहीं कमी रह जाती है. अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ में करते हो, देन यू वुड हैव अ बैलेंस एंड अ हेल्दी बॉडी फॉर श्योर. ओके, therefore school children require nutrients in large quantities for maintenance as well as for further growth. मेंटेनेंस के लिए भी और फर्दर ग्रोथ के लिए उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए. तभी तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है. कॉन्सेप्ट्स ऑफ आहारा. आहारा का कॉन्सेप्ट क्या? अगर श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग अपन देखें तो देयर आर 3 टाइप्स. उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है योगिक डाइट को.
The ancient yogis has characterized ahara into three क्वालिटीज़. आप ये याद रख लो, बहुत इजी है. श्रीमद् भगवद गीता में अगर वो उसमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता व्हाट आर द योगिक डाइट्स, हाउ दिस आर क्लासिफाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं. आप समझ जाना. तो उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों को मेंशन करके एक्सप्लेन करके आना है. अच्छे से आप कर लोगे. फर्स्ट इज सात्विक डाइट, देन राजसिक एंड तामसिक. तामसिक जो मोस्टली नॉनवेज हो गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो गया, वो होता है. राजसिक में जो अपन खाते हैं दैट इज़ जंक फूड आ गया, टी, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, लहसुन, प्याज, लहसुन एंड ऑल दोज थिंग्स. और सात्विक इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डाइट. योगिक डाइट का बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट डाइट, योगिक डाइट जिसे बोला जाता है वो सात्विक डाइट है, जिसमें ओनली एंड ओनली अच्छी चीज़ें आती है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. ओके, सो फर्स्ट कर लेते हैं सात्विक डाइट. डाइट दैट रिलेट्स टू एक्सपांशन ऑफ लाइफ स्पैन. अपना लाइफ स्पैन भी आजकल कम क्यों हो रहा है? लाइक पहले बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन था. आजकल लोग बहुत जल्दी उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, डिसीजेज हो जाते हैं, डायबिटीज़ होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं. वाई दैट हैपन्स? क्योंकि हेल्दी डाइट नहीं है. अगर आप बाहर का खाओगे, अनहेल्दी डाइट खाओगे, तो आपकी तबीयत ख़राब होना बहुत कॉमन है. एंड उससे क्या होगा? लाइफ स्पैन भी कम होगा. ओके, सो मेंटल एंसेंस, मेंटली भी आप अच्छे रहते हो. अगर आप तामसिक फूड खाओगे, यू वुड सी द डिफरेंस इन द पर्सन ईटिंग अ तामसिक फूड एंड अ सात्विक फूड. जो तामसिक फूड खाएगा वो हमेशा एंगर इश्यूज़ रहेगा, इरिटेट रहेगा, अनॉयड रहेगा. वैसे जो सात्विक खाएगा वो स्वभाव से, अपने बिहेवियर से बहुत काम होगा एंड यू वुड लव द ऑरा ऑफ दैट पर्सन. ओके, दैट्स द डिफरेंस. तो दैट इज़ मेंटल एसेंस. क्वालिटी हो गई वेलबींग एंड चार्म दैट आई थॉट दैट आजकल हम बोलते हैं वाइब्स मैच नहीं होती. दैट आर द वाइब्स, दैट इज़ अ चार्म. दैट आर टेस्टी, अनक्यूटियस, स्टेबल एंड फुलफिलिंग टू द हार्ट आर द नरिशमेंट्स दैट आर फेवर्ड बाय सात्विक. ठीक है, ये इसकी डिफाइन है, आप इसको याद कर लेना. और सात्विक डाइट इज़ मैंशन एज योगिक डाइट, एंड जिसमें फूड्स क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं एंड लिबरेटेड फ्रॉम एनी एड सब्सटेंस एंड प्रिजर्वेशन. कि आप नेचुरली लेते हो और इसमें कुछ भी आप एडिशन अपना ऐड नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, चेंजेस जैसा है वैसा लेते हो. दैट इज़ सात्विक डाइट और सात्विक फूड. This ought to be expanded in its normal structure as could be expected under the circumstances. For example, raw, steamed, light cooked. बहुत lightly cooked हो, steam हो या raw हो, ये होते हैं सात्विक फूड. सात्विक डाइट कंटेन्स होल ग्रेन्स मतलब जो भी व्हीट, फ्लोर, यह सारी चीज़ होती है. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, पल्सेस, नट्स, सीड्स, प्रोटीन्स, फ्रेश लीफी फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स से भरे हुए होते हैं. हर्ब्स, नेचुरल स्वीटनर्स. नेचुरल स्वीटनर्स में आप दैट इज़ गुड़ में जो हम बोलते हैं शुगर केन का, वो जैगरी, तो उसे कहा जाता है नेचुरल स्वीटनर्स. ये आपको अनहेल्दी नहीं होता. वेयर एज रिफाइंड शुगर्स आपकी बॉडी को नुकसान करती है. दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन सात्विक डाइट. वेयर एज जैगरी इज़ गुड, मिश्री इज़ ऑल्सो गुड. ओके, ये नेचुरल स्वीटनर्स हो गए. जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल हो गया हनी हो गया इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ एक्सेट्रा. हनी भी लिख सकते हो. देन आता है राजसिक डाइट. अब राजसिक डाइट में क्या क्या आता है? बिटर, सॉर. बिटर मतलब कड़वा, सॉर आई डोंट नीड टू गिव दैट एक्सप्लेनेशन एज यू आर 12 दीज. ठीक है, बिटर कड़वा, सॉर खट्टा, सॉल्टी, एक्सेसिव हॉट ज़्यादा हॉट हो गया, एकदम पंजेंट हो गया है, ड्राई, बर्निंग एंड अदर फूड्स फीवर्ड बाय रासिक कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन एंड इलनेस. अपन बोलते हैं ना कि जैसा खाना होता है वैसी लाइफ स्टाइल होती है, वैसा आपका मूड होता है. वो क्यों बोलते हैं कि अच्छे मूड का रास्ता लाइक पेट से होके गुजरता है? क्यों? क्योंकि आप जैसा खा रहे हो वैसा बिहेव करोगे. ओके, इसलिए बोलते हैं हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, बाहर का फूड अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए. तो रासिक फूड में क्या होता है, जैसे अगर अपन कर ले में तो कैफ़ीन बेवरेजेस आ गए. कैफ़ीन में सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल कॉफ़ी है, देन टी हो गया. आप ये करो, ये रासिक फूड होता है, ये हेल्दी नहीं होता. रासिक बीच का है कि ठीक है, फ़ायदा भी नहीं कर रहा तो नुकसान भी नहीं कर रहा वाली चीज़, बट नुकसान करता है. बट टू मच आप करोगे तो फिर वो तामसिक चीज़ हो जाएगी. ओवर प्रोसेस आर्टिफिशियल एडिड सब्सटेंसेज इन फूड, जैसे रिफाइंड शुगर, इसमें क्या काउंट कर सकते हो आप. हॉट चिली और एनीथिंग दैट कैन एग्रीवेट द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, गार्लिक, ऑनियन, मशरूम्स, लहसुन, प्याज का जो खाना होता है वो सब राजसिक में आता है. ओके,
सात्विक डाइट इज़ बेस्ट। उसके बाद रासिक डाइट में आप ये सब देख सकते हो। तामसिक इज़ नॉन वेज और वो सारी चीज़ें आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा लेवल तक बहुत बेकार होती है। लाइक नॉन वेज हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पॉइल फूड जो ख़राब हो गया, या आप रात का बचा हुआ खा रहे हो, बाहर पड़ा था बिना ढका हुआ, और वो सब बहुत अनहाइजीनिक एक तरह से आप कह सकते हो। और या तो नॉट कम्प्लीटली कुकड है, फ्लेवरलेस है, स्मेली है, एक्स्ट्रा फूड बाय अदर्स, नॉट फिट एज अ कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ इज़ नॉन एज तामसिक। ठीक है। एग्जॉशन और लेजीनेस आ जाती है इस फूड को खाने से, दैट इज़ तामसिक। सच नरिशमेंट इज़ बेस्ट अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक डिप्रेशन। और ये तो सच नरिशमेंट इज़ बेस्ट अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स जो क्रॉनिक डिप्रेशन को सफ़र कर रहे हैं, उन्हें तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तामसिक डाइट इंक्लूड्स फूड आइटम्स लाइक रेड मीट हो गया, अल्कोहल, स्पॉइल्ड फूड, ओवर राइप एंड अनराइप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बर्न फूड, जला हुआ खाना, ओवरली प्रोसेस्ड फूड सोर्सेज और फर्मेंटेड फूड। ये जो चीज़ हो गई, ये हो गई तामसिक डाइट, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी होता है। ठीक है। तो सात्विक डाइट इज़ द बेस्ट योगिक डाइट। बेसिस ऑफ योगिक डाइट कैसे होता है? योगिक स्क्रिप्चर्स आइडेंटिफाई फूड आइटम्स टू बी एज पाथ्य होलसम एंड अपाथ्य अनहोलसम फूड्स एंड फॉर्म्स बेसिक्स ऑफ दे आर डिस्कस बिलो। अब इसका मतलब क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अपाथ्य अनहोलसम फूड। होलसम मतलब जिसे खा के आपको एकदम तृप्त और एकदम अच्छा फील हो जाए कि यार ये खा लिया तो ये तो जन्नत, ये तो हेवन है। बट अनहोलसम, यार खा के मज़ा नहीं आया और अजीब सा फील होता है, आपको खा के अच्छा नहीं फील होता, दैट आर नॉन एज अनहोलसम फूड। ओके, अपाथ्य द फूड्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर द योगी। योगी के लिए तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि ये नहीं फ़ायदा करते, उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, फिजिकल हेल्थ को भी ऑब्वियसली करते ही होंगे एट सर्टेन लेवल्स। तो ये होते हैं दोज विच आर सॉर, बिटर, सॉल्टी, हिटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स अदर देन दोज ऑर्डेन्ड, मतलब जिन्हें डिस्क्राइब करा हुआ उसके अलावा। ऑयल हो गया, जैसे तेल घी का फूड, तला गला हुई से, सेसमे एंड मस्टर्ड, सरसों, अल्कोहल, फिश, फ्लैश, फूड्स, कर्ड, बटर मिल्क, ऑयल केक्स एंड गार्लिक, ये सब क्या होते हैं, ये यौगिक्स को बिल्कुल प्रोहिबिटेड होते हैं कि उन्हें खाने अलाउड नहीं होता ये। अनडिजायरेबल ईटिंग रूटीन ऑट नॉट टू बी टेकन व्हाट इज़ वार्म सब्सिक्वेंट टू गेटिंग कोल्ड विच इज़ ड्राई विदाउट कॉमन ऑयल। ठीक है। which is dry without common oil and which is too much salty or acidic, has too much blended vegetables, मतलब अनहेल्दी, अपाथ्य, अनहोलसम फूड जो बिल्कुल आपको अच्छे नहीं लगते। लाइक आप खाते हो एक बार अच्छे लगते हैं, बट वो अंदर ही अंदर इट डजंट मेक यू फील गुड, इट्स नॉट होलसम। ओके, अब पाथ्य अब देख लेते हैं तो आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। दैट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल फूड फॉर द योगी आर एक्सेप्टेबल ग्रेन्स, wheat, rice, green milk, ghee, sugar, sweets, dry ginger, natural products, types of cucumber, 5 vegetables and such pulses, and pure water. So this is the wholesome or pathya food. Nourishing and sweet food mixed with milk and ghee, it ought to sustain and dhatu's basic body constituents and be satisfying and suitable. Okay, yogic scriptures firmly discourage habit of overeating and inspiring food moderation of diet. ओवर ईटिंग को तो वो बिल्कुल डिस्करेज करते हैं कि जितना लिमिट है उतना ही खाना है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा ही खा रहे हो, आप अपनी लिमिट आपकी एक 100% की आप 105% चल रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आप उतना ही खाओ, हो सके तो कम खाओ। एंड देयर आर डिफरेंट प्रिकॉशंस टू बी टेकन, तो वही चीज़ इसमें योगी के स्क्रिप्चर्स बताते हैं। So the Indian philosophy says that too much surplus of anything is worthless. Obviously, that is a saying कि किसी भी चीज़ की अति बुरी है। Yogic literature strongly suggests diet must be taken with some limitation and overeating should be kept away at all cost. कोई limitations होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खाए जा रहे हो, और ओवर ईटिंग तो बिल्कुल दूर, बिल्कुल 2 गज की दूरी मास्क के ज़रूरी वाली चीज़। ओके, likewise higher yogic practices, for example meditation and pranayama, are done while sitting for extended periods for which light and adequate quantity of food, any food is relevant. अब अगर आप हायर योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन प्राणायाम हो गया, जो आप एक्सटेंडेड पीरियड्स तक बहुत ज़्यादा देर तक करते हो, तो उसके लिए लाइट एंड एडिक्वेट फूड ही रेलेवेंट होता है। फूड ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ एनी फूड इज़ रेलेवेंट, उसके लिए आप क्वांटिटी आप कितनी भी कर सकते हो। ओके, नो योगा फॉर एन इंडिविजुअल हु ईट्स प्लेंटी एंड हु ईट्स नथिंग, फॉर वन हु इज़
ऑलवेज रेडी टू स्लीप एक्सेसिव और वन हु राइजेस थ्रू आउट। तो योगा इज़ ऑलवेज अ बीच वाली चीज़ ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उसके लिए भी योगा नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं उसके लिए भी योगा नहीं है। यू शुड हैव टू ईट समथिंग। और हु स्लिप्स एक्सेसिव उसके लिए भी योगा नहीं है, एंड हु राइजेस थ्रू आउट मतलब इंसोम्निया यू कुड सी, कि बस वो जगा हुआ ही रहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड। Yoga gets insignificant results with overeating, over effort, public contact, and irregular state of mind. Okay, one should fill half the stomach with food, one quarter with water, and the fourth quarter should be saved for the expansion of the air. तो इसमें जैसे योगिक डाइट में आपको डिस्क्राइब किया है, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, दैट वन हाफ शुड बी फिल्ड विद द स्टोमक, वन हाफ ऑफ द स्टोमक शुड बी फिल्ड विद द फूड, और जो वन क्वार्टर विद वाटर, एंड द फोर्थ क्वार्टर शुड बी सीड फॉर द एक्सपांशन ऑफ द एयर। ठीक है, मतलब आपको आधा पेट भर के खाना है, देन चौथाई पानी पीना है, एंड लास्ट चौथाई जो बचेगा दैट इज़ फॉर द एक्सपांशन ऑफ द ईयर। Plan of yogic diet, it said that the yoga pranayama must not to be performed soon after the dinners, nor when one is tremendously eager to eat, ना एकदम खाना खाने के बाद, ना एकदम भूख में, लाइक आपको भूख लग रही है पर आप योगा करो कि आपका ध्यान तो भूख में जा रहा है, यार खाना बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और इधर आप योगा कर रहे हो, आपका ध्यान योगा में है ही नहीं, आपका ध्यान खाने में जा रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि एकदम आपने खाया, आपको इधर डकार आ रही हो, इधर आप योगा कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग सम अमाउंट ऑफ मिल्क एंड बटर मस्ट बी टेकन, मतलब आपको बिल्कुल एकदम खाली पेट भी नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट पानी पी सकते हो आप सुबह उठ के, देन यू कुड स्टार्ट योर योगा। Effects of Mitahara in yogic diet. In the yogic diet schedule, it is a practice to start a day with a glass of warm water mixed with lemon. ये मैंने जैसे बताया, मिताहारा इज़ सो गुड। आपको सुबह उठ के क्या करना है, लाइक ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आपको पानी गर्म करना है और मिक्सड विथ लेमन। इट क्लींजेज द बॉडी, आपकी बॉडी को पूरा क्लीन करने में हेल्प करता है, एंड टू गेट रीड ऑफ हार्मफुल टॉक्सिन्स, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, फालतू की जो भी टॉक्सिक चीज़ें उन्हें हटाता है। एंड बाय द मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स इन द बॉडी कैन वर्क वेल, और जो आपकी बॉडी है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, हर एक ऑर्गन ओपन हो जाता है, एंड इट वर्क्स सो गुड एंड लीड्स टू ओपन अ बॉडी विदाउट एलिमेंट्स एंड डिसीजेज, और ये आपको बीमारियों से भी दूर रखता है। तो व्हाट इज़ दैट मिताहारा? टू स्टार्ट अ डे विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर मिक्सड विथ लेमन। द सात्विक डाइट कीप्स वन जनरली फिट येट इन एडिशन इंटेलेक्चुअली ग्रेसफुल। ऐसा नहीं कि सात्विक डाइट सिर्फ आपको फिजिकली फिट रख रहा है, नो, ये आपको इंटेलेक्चुअली भी बहुत हेल्प करता है, एंड आपका फोकस बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, आपको इंटेलेक्चुअली लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करता है। व्हाट सात्विक डाइट? It is an eating habit which adjusts the body, mind and soul, subsequently bringing energy in life of a person. Obviously, इसलिए तो आपके घर वाले बोलते हैं कि हरी सब्जी खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी फूड खाओ, वो इसलिए थोड़ी बोलते हैं कि यू शुड इट नहीं, क्योंकि वो आपको इंटेलेक्चुअली पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छा करता है। वहीं आप जंक फूड खाते हो, आपका फोकस लगता ही नहीं है, ओनली आपका डिस्ट्रैक्शंस में ध्यान होता है। सो दैट्स द डिफरेंस। The yogic diet believes in eating in tandem, therefore the yogic diet perhaps is the most ideal way to lose fat. अगर आपको फैट लूज़ करना है तो yogic diet is the most ideal way। जो डाइट बताते हैं, जो डाइट फॉलो करते हैं, वो यही तो होता है। It helps to strengthen the body's immunity power altogether, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। You could see in कोविड